जय माता रानी दोस्तों, नीता विक्रम परिवार में आप सबका स्वागत है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय। दोस्तों, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, इसे हम विजया एकादशी और गौड़ विजया एकादशी के नाम से मनाते हैं। इस एकादशी पे भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा हो जाए तो जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है, विजय की प्राप्ति होना निश्चित हो जाता है। स्वयं प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एकादशी के व्रत को करा था और उन्हें रावण जैसे राक्षस पे विजय की प्राप्ति हुई। तो ऐसे में अपने जीवन के हर दुख कष्ट को दूर करने के लिए, सफलता प्राप्ति के लिए आपको भी विजया एकादशी का व्रत करना चाहिए। विजया एकादशी का व्रत आपके पापों का नाश करने वाला और सफलता प्राप्ति कराने वाला होता है। दोस्तों, इस बार जान लेते हैं विजया एकादशी व्रत कब करना है। कमेंट सेक्शन में सबसे पहले जय माता रानी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखिए। श्री हरि विष्णु की कृपा सबको प्राप्त हो। भगवान से मैं हाथ उठा के आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ, विनती करती हूँ कि आपके जीवन के दुख कष्ट प्रभु हर लेना और आपको सद्बुद्धि देना। अच्छी बुद्धि से दोस्तों जीवन के हर कार्य संभव होते हैं। तो यह आज मैं आपको बताने वाली हूँ। वर्ष 2022 में एकादशी का व्रत 26 फरवरी 2022 को रखना है या 27 फरवरी 2022 को रखना है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, आप ये हमेशा जानना चाहते हैं कि कौन सी तिथि अच्छी है। तो इस बार जो एकादशी की तिथि है वो 26 फरवरी सुबह 10:39 से शुरू हो रही है। इस तिथि की समाप्ति 27 फरवरी सुबह 8:12 पे होगी। तो दोस्तों, बहुत सारे पंचांग में 26 तारीख और 27 तारीख दोनों ही दिन एकादशी व्रत करने के लिए दिए गए हैं, परंतु शिव पुराण, स्कंद पुराण और विष्णु पुराण में यह उल्लेख मिलता है जो एकादशी की तिथि द्वादशी युक्त होती है वह सर्वोच्च फल देने वाली होती है, मनुष्य के जीवन के कष्टों का नाश करने वाली होती है। तो जो एकादशी 26 फरवरी 2022 को है वह दशमी युक्त एकादशी है। इस दिन पे व्रत कुछ लोग करते हैं और कुछ लोग नहीं भी करते। मैं नहीं करती। यदि आप 26 फरवरी 2022 की एकादशी पे व्रत करते हैं तो अगले दिन व्रत का पारना आप आधे दिन के बाद करेंगे, यानी 27 फरवरी को दोपहर में 2:24 के बाद ही आप अपने व्रत का पारना करेंगे। 2:24 से लेकर 4:22 तक आप 27 फरवरी को व्रत का पालना करेंगे। अब दोस्तों, हम बात करते हैं 27 फरवरी 2022 की तारीख की। ये तिथि अति उत्तम है एकादशी व्रत करने के लिए। इसे गौड़ विजया एकादशी व्रत के नाम से जाना जाएगा। इस दिन पे त्रिस्पर्शा महा एकादशी है। त्रिस्पर्शा शब्द का अर्थ आप में से कई लोग नहीं समझ पाएंगे। इस दिन 3 तिथियां एक ही दिन पे स्पर्श कर रही हैं। एकादशी की तिथि, द्वादशी की तिथि और त्रयोदशी या प्रदोष की तिथि। ब्रह्मा, विष्णु, महेश जैसे महादेवों को ये तिथि अत्यधिक प्रिय होती है। त्रिस्पर्शा महा एकादशी के दिन पे व्रत करने से अद्भुत फल की प्राप्ति होती है, जीवन के हर दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को मैं हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करती हूँ कि 27 फरवरी 2022 रविवार के दिन पे व्रत करिए, श्री हरि विष्णु का पूजन अर्चन करिए। इस दिन पे सर्वार्थ सिद्धि योग, त्रिपुष्कर योग, बिडाल योग, ये महायोग हैं। अब दोस्तों, योगों के विषय में आपसे चर्चा करके आपको बताऊंगी कि इस दिन आपको क्या कार्य जरूर करने हैं और क्या कार्य आपको भूल कर भी नहीं करना। ध्यान से वीडियो पे आखिर तक बने रहिए। और त्रिपुष्कर एकादशी होने के कारण इस दिन पे दोस्तों भूल के भी एक गलती मत करिएगा। दोस्तों, आप में से अधिकतर लोग जो वीडियो देखते हैं, यदि वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर करा करिए, जिससे मुझे पता पड़ता है कि वीडियो आपको पसंद आ रहा है। और नीता विक्रम परिवार से सदैव जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अब आप सभी व्रत 27 फरवरी 2022 को करेंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। व्रत का पारना अगले दिन करिए। 28 फरवरी सुबह 6:59 से लेके 9:20 के बीच में व्रत का पारना आपको करना है। जैसा कि अब मैंने आपको बताया, यह एकादशी सर्वार्थ सिद्ध योग लेके आ रही है। किसी भी कामना के कारण जिसमें हम चाहते हैं हमें सिद्धि मिल जाए, सर्वार्थ सिद्धि यानी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, मनुष्य के जीवन के ये 4 स्तंभ होते हैं। कई मनुष्य धर्मों में सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं,
कई मनुष्य अर्थ यानी रुपए पैसे की सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं। कई मनुष्य किसी विशेष अभिलाषा को सिद्ध करना चाहते हैं और कई मनुष्य ईश्वर को प्राप्त करके सिद्ध प्राप्त करना चाहते हैं। तो सर्वार्थ सिद्धि योग में आप जिस भी कार्य को करते हैं, चाहे आप धन से संबंधित कार्य करें, चाहे आप धर्म से संबंधित कार्य करें, आपको सिद्धि जरूर मिलती है। त्रिपुष्कर योग दोस्तों बहुत विशेष होता है, क्योंकि इस दिन पे जो भी कार्य करे जाते हैं उसका 3 गुना फल प्राप्त होता है। त्रिपुष्कर योग आने पे सोने चांदी जैसी अमूल्य वस्तुओं को खरीदना या मूल्यवान वस्तुओं को खरीदना अच्छा होता है। इस दिन पे सत्कार्य करने चाहिए। आपको ईश्वर का नाम जाप जरूर करना चाहिए। सोना चांदी खरीदिए, अपने परिवार मित्रों के लिए कुछ अच्छा करिए, तो ये सब पुण्य कर्म जो होते हैं ये कई गुना हो जाते हैं और आपके पाप जल्दी क्षीण होने लगते हैं। अब दोस्तों इसके विपरीत क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि त्रिपुष्कर योग है तो आपको झगड़ा करने से बचना चाहिए, कर्ज लेने से बचना चाहिए, पैसे का ऐसा लेन देन जो अच्छा नहीं है ये करने से बचना चाहिए। इन चीज़ों से बचना चाहिए और दोस्तों किसी की बुराई भलाई करने से बचना चाहिए। ऐसी चीज़ जिससे हमें पाप लगता हो, हर वो कर्म त्रिपुष्कर योग में नहीं करना चाहिए, क्योंकि पाप का फल भी 3 गुना हो जाता है। आप यदि इस समय पे कर्जा ले लेते हो तो कर्जा लंबे समय तक पटा नहीं पाते हैं, इसलिए रविवार त्रिपुष्कर योग में यह कार्य भूल के भी ना करें। भगवान श्री हरि विष्णु की बहुत ही भक्ति के साथ करी हुई एकादशी व्रत की पूजा मनुष्यों को मोक्ष देती है या ईश्वर की कृपा प्राप्त कराती है। दोस्तों एकादशी व्रत जब भी होता है इसका नियम मैंने आपको बताया है। 3 दिन का नियम होता है, दशमी, एकादशी और द्वादशी। दशमी की तिथि पे दोस्तों इस बार क्योंकि एकादशी की जो तिथि है वो एक दिन पहले सुबह के समय से लग रही है, तो मैं आपसे बोलूंगी 26 फरवरी और 27 फरवरी इन दोनों ही दिनों पे आप अपने घर में चावल भूल के भी ना बनाएं। जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें तो चावल नहीं खाने हैं इन दोनों दिनों पे। दशमी की तिथि में केवल जौ, गेहूं, मूंग की दाल, घी, सेंधा नमक से बना हुआ भोजन ग्रहण करें। इस प्रकार से आप शुद्ध सात्विक भोजन करके एकादशी व्रत में प्रवेश करिए, जिससे आपको व्रत का पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा। एकादशी की तिथि में सुबह के समय जल्दी उठें। यदि आपके घर के आसपास कहीं गंगा नदी हो तो गंगा नदी में स्नान करें, वरना घर में ही नहाने के जल में गंगा जल और काले तिल मिला के स्नान करना चाहिए। भगवान सूर्य नारायण का पूजन करें, उन्हें जल दें, उसके बाद श्री विष्णु भगवान का पूजन करें। घर में आप अपने पूजा के मंदिर को बहुत साफ कर लें और पूजा के मंदिर को साफ करें। उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु का पंचामृत से अभिषेक कराना है। दोस्तों पंचामृत से अभिषेक कराने से हमारी जो 5 सेंसेस होते हैं वो 5 सेंसेस बहुत अच्छे से कार्य करते हैं और ईश्वर की कृपा से हम अच्छी बातें देख पाते हैं, अच्छी बातें सुन पाते हैं और अच्छे कर्मों को कर पाते हैं। तो आपको इस प्रकार से भगवान को पंचामृत से ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए प्यार के साथ स्नान कराएं। यदि आपके पास विष्णु, लक्ष्मी जी हैं, बाल गोपाल हैं, आप इनका स्नान कराएं। आपके पास शालिग्राम जी है तो शालिग्राम जी का भी पूजन करें। और दोस्तों एक बात और, शुक्रवार के दिन पे ही तुलसी के दल तोड़ के अपने घर में आप रख लीजिए। तुलसी के दल को शुक्रवार को तोड़िए, क्योंकि शनिवार के दिन एकादशी लग जाएगी और हम एकादशी का व्रत रविवार के दिन कर रहे हैं, तो दोनों दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने हैं और भगवान विष्णु का जो भोग होता है वो तुलसी दल के साथ ही उन्हें देना है। भगवान विष्णु को केसर, हल्दी, चंदन का लेप लगाएं और उनके मस्तक पे तिल लगाएं। भगवान विष्णु की शोभा आपसे देखते ही बनेगी। इसके बाद उन्हें सिंगाड़े के आटे का हलवे का भोग लगाएं। अगर सिंघाड़े के आटे का हलवा नहीं है तो दूध, फल, मेवे, मिष्ठान का भोग लगाएं। साथ में तुलसी की मंजरी और तुलसी दल अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए वहां बैठ के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या विजया एकादशी व्रत की कथा को सुनिए। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी विजय प्राप्ति के लिए होती है। यह एकादशी व्रत स्वयं राम भगवान ने भी करा था। आपको इस एकादशी व्रत के महत्व को जानना चाहिए और जीवन में आने वाले हर प्रकार के संघर्ष के लिए आपको इस व्रत को जरूर करना चाहिए। इस व्रत को करने से जीवन में कष्ट नहीं आते और जीवन के दुखों से लड़ने की हमें शक्ति मिल जाती है। अद्भुत शक्तिशाली व्रत है, व्रत को जरूर करिए। और इस दिन पे
आप व्रत की कथा सुने, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ें, गीता का पाठ करें। बाद में दोस्तों हवन आहुति करना चाहिए। हवन आहुति करने से देवताओं को भोजन प्राप्त होता है। आप अपने घर में गाय के गोबर के उपले को सुलगा लें, उस पर कपूर और घी डालें और उसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस प्रकार मंत्र कहते हुए 11 बार हवन आहुति करें। उसके बाद अपने घर में हर जगह कपूर से आप निरांजना जरूर फेर दें। भगवान विष्णु की आरती करें, क्षमा प्रार्थना करके अपने व्रत को पूर्ण करें। जिन लोगों के घर में बहुत दरिद्रता है उन्हें अपने पूजा के मंदिर में या तुलसी के क्यारे में 12 पीली कौड़ियां रखनी चाहिए और इन पीली कौड़ियों पे केसर हल्दी लगाना चाहिए और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद लेके वापस से फिर ये कौड़ियां अपने तिजोरी में आप रख लें, अपने लॉकर में आप रख लें। इससे आपको बहुत फायदा होगा। शाम में तुलसी के क्यारे में तुलसी माता को दिया लगाएं, शुद्ध देसी घी का दिया बनाएं, उसमें थोड़ी हल्दी जरूर डाल दें। तुलसी के क्यारे के 11 परिक्रमा ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नाम लेके करें। एकादशी व्रत में रात्रि का जागरण करना आपके जीवन में आपको हर प्रकार के कर्मों में सफलता दिलाता है। रात में विष्णु भगवान के नाम का जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें, ओम नमो नारायणाय का जाप करें। रात में 12 बजे से लेके 1 बजे के बीच में जाप करने से आपके जाप में सिद्धि होती है। अगले दिन सुबह उठ के फिर से स्नान करें, श्री हरि विष्णु का पूजन अर्चन करें और अपने हाथ में 14 काले चने के दाने लेके उन दानों को आधा आधा तोड़ के अपने सर से पीछे फेंकें और बोले, मेरे 7 जन्मों में किए हुए सभी पापों का नाश हो, विष्णु जी की कृपा मुझे प्राप्त हो। इसके बाद दान दक्षिणा देके ब्राह्मणों को भोजन देने के बाद आप व्रत का पारणा करें और भोजन ग्रहण करें। ये थी सबसे आसान विधि एकादशी व्रत करने की। आप सब भी इस विधि से एकादशी व्रत करिए। जो मैंने आपको उपाय बताए हैं उन उपायों को करने से आपके घर में सुख सौभाग्य बढ़ेगा। दोस्तों रविवार के दिन इस बार एकादशी आ रही है और ये त्रिस्पर्शा एकादशी है। ये आपके जीवन में बहुत सुख, बहुत सौभाग्य, बहुत सफलता लाएगी। इस एकादशी पे व्रत पूजन जरूर करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। मुझे आप सभी के कमेंट पढ़ के बहुत खुशी होती है और जो लोग नीता विक्रम फैमिली से जुड़े हुए हैं उन सभी लोगों को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, चैनल से जुड़े रहने के लिए। इसी प्रकार सभी व्रत त्योहारों की जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल से जुड़े रहें। जो लोग अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं वो मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू मुझसे कॉन्टेक्ट करिए। आपको जो भी परामर्श शुल्क है वो देके मैं आपकी कुंडली जरूर देखूंगी और आपसे बात करूंगी। अगली बार एक नया वीडियो लेके आपसे जल्दी ही मिलूंगी। तब तक के लिए आप सबको कोटि कोटि प्रणाम और नीता विक्रम चैनल से जुड़े होने के लिए आप सबका बहुत तहे दिल से आभार। जय माता रानी दोस्तों।